हेलो स्टूडेंट, अब आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपकी ये नीट सीयूटी कोई भी हो, हर क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन होता है, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी तो वही है, तो एक ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप सीयूटी के लिए देखो या नीट के लिए देखो, किसी के लिए भी देखो, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबके लिए मैं ट्रिक सिखाऊंगी। SP3 ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह उनके लिए मैं बीच में बेटा ट्रिक सिखाऊंगी जब उनके क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर ट्रिक सिखाती हूँ आपको। देखो क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टिचोमेटिक ऑफ AgCl फॉर्म व्हेन AgNO3 एक्सिज। देखो इसके क्वेश्चन बहुत आए हुए, ये अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी है। जो वार्नर थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग है। वार्नर थ्योरी ने दी थी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। एक आयनाइजेशन हो सकती है और दूसरी आयनाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, जिसे एक को डॉट वाइज दिखाते हैं और एक को हम बॉन्डेड दिखाते हैं। ये तो पढ़ा हुआ होगा आपने। तो कहीं भी अगर आपको ये कह रहा है कि एक्सिज AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं और इनके साथ कराई, अब इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, अगर ये लिगेंड कंप्लीट है तो इसका मतलब पूरे के पूरे जो कंप्लीट Cl है Ag3 AgCl बाहर निकल जाएगा। तो अगर इसकी पहले वाले के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, 3 AgCl बाहर, तो इसका मतलब 3 मोल ऑफ AgCl के। यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, 5, इसका मतलब इसमें से इसका एक Cl चाहिएगा, एक Cl चाहिएगा, तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 AgCl। अब यहाँ देखो कितने हैं, 4, तो इसे 6 होने के लिए कितने चाहिए, 2, तो ये क्या करेगा, इससे 2Cl ले लेगा, 2Cl ले लेगा तो कितने निकलेंगे, 1 AgCl। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 AgCl, 2 AgCl और 1 AgCl, ये आंसर हो जाएगा। जितनी इसे जो सेंट्रल मेटल है, जितनी उसे क्या चाहिए, 6 लिगेंड पूरे करने के लिए जितने क्लोरीन चाहिए वे तो चले जाएंगे अंदर, और जो बच जाएगा ओनली 3 रहता है, फिक्स है इसका वैल्यू तो कि 3 रहेगा। जो वार्नर है अपनी थ्योरी में यही लिया था, COCl3 जो AgCl के साथ रिएक्शन करते हैं। जो Cl3 है ये डिपेंड करता है कि आपके लिगेंड कितने हैं, कितने बाहर निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कोबाल्ट क्लोराइड फ्रॉम सेवरल ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। जो कोबाल्ट अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वी नॉट गिव फॉर टेस्ट क्लोराइड आयन एंड सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या कह रहा है कि जो आपका कोबाल्ट है, मैं अभी बताया आपको, देखो इसने कहा कि जो क्लोराइड आयन है उसका टेस्ट नहीं देता सिल्वर नाइट्रेट के साथ, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये बाहर निकल कर नहीं आता है। क्यों नहीं आता, अब देखो बेटा, इसका मतलब ये जो लिगेंड है उसे 3 ही Cl चाहिए। कौन से में 3 Cl चाहिए, 5 है सिर्फ एक चाहिए, 2 AgCl जाएगी, 6 है 3 AgCl जाएगी। ये देखो 3 तो ये और 3 है, कितने हो जाएंगे, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। इट मीन्स इसमें से एक भी Cl बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट क्या नहीं देगा, टेस्ट नहीं देगा, ये आंसर हो जाएगा। ये 6 लिगेंड आपको पूरे करने होते हैं, अगर जो बच गया तो Cl बाहर जाएगा वरना नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी AgCl का मोलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर क्या निकल जाएंगे, 2 है तो 1 AgCl, यहाँ पर 6 है तो 3 AgCl, यहाँ पर क्या है 5 है तो 1 AgCl, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सिज AgNO3 एडिड 100 मिलीग्राम और 0.1 ml, ये मोल हो गया, सोल्यूशन ऑफ डाइक्लोरोटेट्रा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl PPT वुड बी। नंबर ऑफ मोल्स AgCl के पूछ रहे हैं, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स AgCl के पूछ रहे हैं बेटा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, नंबर ऑफ मिलीमोल्स में निकाल लो पहले, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या जाएगा आपका सॉल्यूशन का, तो ये जितने उसने वैल्यू दी है 0.01, इनके आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देगा और आपका आ जाएगा 1 मिलीमोल। क्या जाएगा, 1 मिलीमोल, और इसे ही आप किस में बदल लो, मोल्स में, और जब इसे मोल्स में बदलोगे तो आ जाएगा आपका इसे हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 1000 से। ये हो जाएगा आंसर 10⁻³ और 10⁻³ को अगर 0 फॉर्म में लिखेंगे तो 0.001। अब देखो 0.001 कौन सा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करगी, मिलीमोल्स निकल जाएंगे, फिर इन्हें मोल्स में बदलने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी। मैक्सिमम, मैंने बेटा इससे पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था, जिसके अंदर जितने ज़्यादा आयंस, ठीक,
नंबर ऑफ आयंस जिसमें ज़्यादा हो गए वही इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या करेगा, ज़्यादा कंडक्टिविटी करेगा। अब देखो K4 4 तो होएगी ये, और एक हो, क्योंकि ये तो कंप्लीट एक ही होता है, और ये कितने हो गए, ये 4, तो कैसे टूटेगा बेटा, K4 प्लस, और ये पूरा का पूरा कंपाउंड CN6, क्योंकि ये आयनाइज नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो एक वैलेंस ये और 4 ये 4K, क्योंकि आयनाइज हो रहा ना, 4K में टूट गया, 4 ये और एक ये 5। अब देखो 5 कोई इसमें नहीं है, ये 3 और एक 4, ये अकेला ही है, ये 2 और एक 3, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया 5। ये इसमें ज़्यादा आंसर है, तो इसका मतलब ये कंडक्ट ज़्यादा करेगा। ठीक है। द कोऑर्डिनेशन अब देखो इस तरह का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट हैज ए मोलिकुलर फॉर्मूला कंटेनिंग 5 अमोनिया। ये कह रहा है जो कोबाल्ट है उसके पास 5 अमोनिया है, ठीक, 1 नाइट्रो ग्रुप एंड 2 क्लोरीन एटम। 1 तो कह रहा है NO2 और 2 कह रहा है Cl, क्लोरीन एटम फॉर 1 कोबाल्ट एटम। 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूस, ये कह रहा है कि 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, एक कंपाउंड था उसमें से प्रोड्यूस करे 3 मोल्स ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब है आपका जो ये पूरा का पूरा कंपाउंड है इसमें से 2 तो निकले हैं नेगेटिव और एक निकला है पॉजिटिव, जो भी तो 3 आयन होंगे, 3 मोल्स करे। ये कह रहा है कि पूरा एक कंपाउंड है और जब हम उसे आयनिक करते हैं तो उसके 3 आयंस बन गए, 3 आयंस। चलो इतने तो बात समझ में आ गई। फिर क्या कहता है, 1 रिएक्टिव सॉल्यूशन, फिर किसके साथ करा दिया, AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दिया। सॉल्यूशन वी गेट 2 मोल्स ऑफ AgCl, AgCl के मोल्स निकल गए। द आयनिक फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो बेटा जिस ये 2 मोल्स कह रहा है, एक 5 तो कह रहा है H2O और एक कह रहा है NO2, इसका अंदर ढूंढ लो कहाँ है, 5 H2O और एक NO2। और ये क्या कह रहा है, AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहा है और AgCl निकला, तो 2Cl कहाँ से ले जाएगा इसके साथ में। और अब देखो 2 तो टूट जाएगा Cl, 2Cl नेगेटिव, और एक ही पूरा का पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो कितने आंसर हो गए 3, 2 और एक 3 हो गए 3। इसका मतलब यही आंसर आपका। देखो AgCl का मतलब है 2Cl इसके साथ चले गए जी। अब ये देखो अब अगर आप चलो 2Cl यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, आपकी कन्फ्यूजन होगी। उसने कहा कि वे 2 आयंस में 3 आयंस में टूटते हैं, अगर हम इन्हें आयंस बनाए, देखो एक आंस तो ये पूरा का पूरा, एक आंस ये पूरा पूरा, यहाँ भी आंसर नहीं बन रहा है। यहाँ पर देख लो पूरा एक ये 2 आयंस ये बन रहे, और 2 ये सिर्फ 3 ये है कि 2Cl नेगेटिव टूट जाएगा और एक पूरा ये टूट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया आपका बेटा फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। याद रखना बेटा जहाँ जितने ज़्यादा चिलेटिंग कंपाउंड, जो चिलेटिंग कंपाउंड होते हैं वे आपके जो चिलेटिंग लिगैंड होते हैं वे क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जहाँ पर भी EN की ट्वाइस में बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट ये मॉलिक्यूल होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो पहला क्या आ गया, इसी में बाइडेंटेट हो तो नहीं है, तो इसका मतलब यही है। बाइडेंटेट का मतलब जिसमें 2 डोनर एटम हो, एक मोनोडेंटेट का मतलब जिसमें एक डोनर लिगैंड हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। इथाइलिन डाइएमीन एसीटेट EDTA बोल देते हैं जिसे, आयन इज, जो EDTA होता है बेटा ये होता है आपका हेक्साडेंटेट। इसका फॉर्मूला क्या है, बुक पर तो आएगा नहीं, मैं इस पर करके दिखा देती हूँ। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा NCH2 फिर N आपका CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, ऐसे ही ऐसे हो जाएगा, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, हो गया। अब देखो कितने डोनर है, 1 2 3 4 तो ये हो गई और 2 हो गए आपके नाइट्रोजन, तो 6 हेक्साडेंटेट हो गए ना। तो हेक्साडेंटेट होता है, और अगर ऑक्सीजन को पूछते हैं कितने डोनर होते हैं 4, 1 2 3 4, क्योंकि सेकंड वाले के ऊपर थोड़ी चार्ज है, तो इसका मतलब 4 तो होते हैं आपके डोनर एटम कौन, ऑक्सीजन, और 2 होते हैं नाइट्रोजन। क्लियर। ये होता है आपका EDTA का फॉर्मूला, ये होता है हेक्साडेंटेट, मतलब कि ये 6 जो लिगेंड होते हैं वो डोनर एटम होते हैं इसमें। क्लियर। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, हेक्सा, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। अब बेटा ट्रांस इफेक्ट देखो, ट्रांस इफेक्ट की ट्रिक, सबसे पहले आपको ट्रिक सिखा देती हूँ और फिर बताऊंगी मैं ये होता क्या है आपका। देखो क्या होता है, CnCO NO C2H5 PR
PR3 और H। यहाँ से ट्रिक करो, देखो सन्नी को नेहा से नहीं एथिला से प्यार है, होगी पूरी लाइन। C फॉर सनी, को फॉर कोबाल्ट, NO फॉर नेहा, एथिल फॉर एथिला और PR फॉर प्यार और H फॉर है। सनी को नेहा से नहीं एथिला से प्यार है, यहाँ तक हो गए ट्रांस इफेक्ट। फिर क्या है, फिर ना आए, जब इस सनी को नेहा से नहीं एथिला से प्यार है तो भाई गुस्सा हो गया। फिर ना आए सचिन ब्रो, कल प्यासा नहीं होगा बिन पानी, ठीक क्या है, फिर ना आए सचिन ब्रो, कल प्यासा नहीं होगा बिन पानी। तो बेटा इसकी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रांस इफेक्ट के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखो ये ट्रांस इफेक्ट की मैंने बता दिया, अब ट्रांस इफेक्ट की एक बार स्टोरी सुन लो क्या होते हैं। ट्रांस इफेक्ट होता है बेटा, ये अपने सामने वाले को क्या करता है, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक करता है, सपोज कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, आपने मेटल ले लिया, इसको चारों तरफ आपके न्यूक्लियोफाइल लगे हुए, ठीक, जो ये वाला मेटल है सपोज करो CN है, इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है। अब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ से अटैक करेगा जिसका जो ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, CN का ज़्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ से इसे हटा देगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगा। आई बात समझ में बेटा, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा वो अपने सामने वाले को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट करा देता है। जो न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करते हैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करा के क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, वो इसका क्या होता है ट्रांस इफेक्ट, जो अपने सामने वाले को जल्दी रिप्लेस करा दे। मतलब ट्रांस का मतलब अपोजिट, तो इसका अपोजिट कौन है, ए, इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, सब्स्टिट्यूट करा दिया न्यूक्लियोफाइल से, तो इसी क्या बोलते ट्रांस इफेक्ट। तो बेटा अभी सीरीज समझाई, उसके अकॉर्डिंग बिना पहले से लर्न करना और फिर इसमें आंसर देना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CnC2H5 BrNH3। याद कर लेना वो सीरीज, अच्छी ट्रिक है, एक दो बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल M इन द कॉम्प्लेक्स MEN ट्वाइस C2H4 ऑक्सीलेटो है ना, और Cl वेयर EN इथाइल डाइअमीन इज। अब ये क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहा है बेटा। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का नंबर ऑफ लिगैंड मल्टीप्लाई क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है कि जो आप डोनर एटम ले रहे हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 बाइडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है, जितनी डेंटेट है उसके साथ उसकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन देखो क्या है, इथाइल डाइअमीन C2H4 2 है और 2 क्या है, डाइडेंटेट है, देते हैं ना, डाइडेंटेट है तो किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और है कितने 2, 2 2 जा 4 और 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। फिर क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं बेटा, क्या फॉर्मूला है आपका, देखते हैं क्या है, MN, पहले मैं इसको उतार लेती हूँ, C2O4 Cl, ये फॉर्मूला है। तो जिसके हम निकालते हैं उसे क्या मान लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट X। En, जो En होता है बेटा, इसकी जो फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज रखते हैं 0 होता है, तो मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस जो C2O4 है, जो C2O4 है क्या होता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ये जब इससे अलग होगा ये नेगेटिव फॉर्म में होता है इधर। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो इस साइड होते हैं हमेशा पॉजिटिव, जो इस साइड होते हैं नेगेटिव। ये पहले ब्रैकेट लिखा हुआ है इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और जो ये बाद में लिखा हुआ होता है इसका मतलब इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव। तो एक ही तो Cl है, एक Cl के पास एक नेगेटिव, इसके पास एक पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा +1, और तो इधर -2, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा +-2 = 1, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 + 1, तो क्या आ जाएगा आंसर X, जो कोड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 6, ठीक है। अब देखो कौन सा क्वेश्चन था भाई, सम ऑफ, तो 6 तो हो गया आपका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, और 3 हो गया, ये तो क्या आंसर आ गया बेटा D, ठीक है। इन्हें कहा कि दोनों का सम बताओ क्या है क्या नहीं है। फिर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, द एनायन ऑफ एसिटाइल एसीटोन ACAC, इसे इसका नाम होता है शॉर्ट फॉर्म में, जैसे ही DTA बोल देते हैं ऐसे ही क्या एसिटाइलेन एसीटोन को ACAC बोल देता है, फ्रॉम
COACH की थ्राइज चिलेट विद CO3 द रिंग द चिलेट और 6 मेंबर रिंग जो होता है कौन सी रिंग बना देगी 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर देती है। जो ये होता है 6 मेंबर रिंग का करती है, तो याद ही कर लेना बेटा, डायग्राम बहुत बड़ा है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सिलिकॉन एग्जिबिट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड। अब ये कह रहा है जो सिलिकॉन है वो एग्जिबिट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन इट्स कंपाउंड। गलत, क्योंकि जो सिलिकॉन होता है वो क्या करता है 6 कोऑर्डिनेशन वो करता है एग्जिस्ट। फिर अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ CF2 इज लेस देन क्या Cl2। जो आपकी बॉन्ड एनर्जी होती है किसकी Cl2 की, F2 की, उससे लेस देन क्या होती है Cl2। हाँ जी, क्योंकि जो आपका F2 होता है F2 के बीच में ही क्या होता है रिपल्सन हो जाता है। क्यों, एक तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनके बीच में क्या हो जाता है रिपल्सन बढ़ जाता है। रिपल्सन होने की वजह से जो इसकी बॉन्ड एनर्जी है वो क्या हो जाती है लेस हो जाती है। ठीक, किससे Cl2 से। तो इसकी वजह से जो F2 की बॉन्ड एनर्जी है वो Cl2 से क्या है बेटा कम है, क्योंकि ड्यू टू इंटरनल रिपल्सन इनके बीच में ही क्या हो जाता है रिपल्सन होता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर Mn3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यही आंसर हो गया बस। वैसे ये भी बता देते हैं Mn3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल देन Mn, जी नहीं, जो Mn होता है 2+ में ज़्यादा स्टेबल होता है ना कि 3+ में। ठीक है, हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है एलिमेंट ऑफ 15 ग्रुप बाय ओनली +3 नहीं जी, वो माइनस जो 15 ग्रुप वाले होते हैं वो -3 भी देते हैं, -3 +3 और +5 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकिल। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लोगे बेटा, ठीक है, यहाँ से तो निकल जाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा आप बताओ जल्दी, बताओ बेटा कितना हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, मैंने बता रखा है नंबर ऑफ लिगेंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड, और उसके साथ में क्या जाएगा आपका मल्टीप्लाई डेंटिसिटी मतलब कितने देता है ये, बाइडेंटेट है तो 2, कितने हैं 3, तो 2 3 जा 6, तो क्या आंसर आ जाएगा ये, हो गया। अब है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CR के ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है, यहाँ से ही निकालो। देखो बेटा ये 3 है, मैंने बोला था अगर शुरू में 3 है तो इसका मतलब ये क्या है, शुरू में 1 है तो दूसरे वाले के ऊपर क्या होता है माइनस, यहाँ 3 है तो इसका मतलब इसके ऊपर ये 3+ आएगा, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा आपका 3-। ठीक है, इतना तो हो गया। अब निकालो इसे क्या मान लेंगे CR को मान लेंगे X, C2O4 का चार्ज क्या होता है बेटा बताओ क्या होता है, देखो क्या हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला था, कितना है बाइडेंटेट 2 3 जा 6, माइनस क्या था माइनस के 6, और ये जब दूसरी तरफ जाएगा प्लस के हो जाएगा और माइनस के 3, तो क्या आ जाएगा अब X कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा आपका 3। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखी है आपने 3, ऊपर नेगेटिव रखा था ना, तो जो आपके स्फीयर के बाद जो चार्ज होता है वही क्या होता है उसके ऊपर चार्ज हो जाता है, तो क्या है +3 आपके कोबाल्ट का चार्ज है, क्रोमियम का चार्ज है, क्योंकि क्रोमियम में स्टेबल होता है आपका जो कोबाल्ट होता है, क्रोमियम होता है मोस्टली किस में रहते हैं +3 में रखते हैं, तो 6 और 3 इसका आंसर हो गया। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंटेट लिगेंड। अब बाइडेंटेट लिगेंड बेटा अभी पढ़ गया है हम C2O4 कैसे होता है फॉर्मूला, COO नेगेटिव COO नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन क्या होते हैं डोनर एटम होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये है हेमोलिप्टिक, डाइलिप्टिक, होमोलिप्टिक का मतलब है बेटा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें एक ही सेंट्रल मेटल है, अदर सेंट्रल मेटल, और जो हो जाए हेप्टोलिप्टिक का मतलब है उसमें 2 सेंट्रल मेटल है। ठीक है, इसमें एक ही सेंट्रल मेटल वाला नाम ढूंढना है आपको। देखो पेंटा, ये नहीं है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एलिमिनेट, ये हो गया। ठीक, एक ही है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट देखो द IPSC नेम ऑफ। अब एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब हम इसमें IPSC नेम लिखते हैं इनके बीच में कोई भी गैप नहीं छोड़ते हैं, हम लगातार इसको लिखते जाते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, बिल्कुल एक सीरीज में लिखते चले जाते हैं। और जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं तो रोमन नंबर में लिखते हैं। IPSC में ये बात याद रखना। तो IPSC नेम ऑफ द इसका पूछ रहा है AgH2 AgCN। एक बात का ध्यान रखना बेटा, देखो 2 स्फीयर बन गए, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक और पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एक बात का याद रखना, जब भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपके क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो हम उसको जैसे सिल्वर बोल देते हैं
सिल्वर बोल देते हैं या फेरस बोल देते हैं, तो इनके लास्ट में क्या लग जाता है, ATE लग जाता है, 8। देखो एक का तो रखा जाएगा पूरा सिंपल नाम, दूसरे का नाम के आगे क्या लग जाएगा, 18 का नाम बदल जाएगा एकदम। तो इसका जो वो बनेगा, क्या बनेगा, देखो बेटा, डाई एक्वा, वाटर को क्या बोलते हैं हम, एक्वा बोलते हैं, डाई एक्वा सिल्वर, खाली सिल्वर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इसी को बोल देते हैं हम अलग नाम। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पे स्फीयर है तो हम इसका कॉमन नाम में ही लिखते हैं, और अगर इसके ऊपर स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो जो सेंट्रल मेटल है उसके लास्ट में 8 लग जाता है, ये उसका नाम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, इनके नाम बदल ही जाते हैं एकदम। अब देखो इसका क्या नाम बन जाएगा, डाई एक्वा सिल्वर, +1 है तो AG प्लस में रहता है, तो सिल्वर फर्स्ट। फिर क्या है, डाई साइनाइडो कह लो या साइनो लिख लो आप, जो नेगेटिव पार्ट है क्लोराइडो, फ्लोराइडो, साइनाइडो लिख लो या क्लोरो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर ठीक रहेंगे। साइनाइडो कितने हैं, 2 साइनाइडो, और जो AG है, AG हो जाएगा एजर्निटेट। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेट है ये। देखो नाम बदल गया ना, यहाँ पर AG का नाम बदल गया, यहाँ पर सिंपल है AG, क्या चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर जो नेगेटिव की जगह आ जाता है उसके में क्या जुड़ जाता है, 8 जुड़ जाता है नाम में। ठीक है, हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स एफिशिएंट 63, सिंपल सा नेम है। देखो क्या बन जाएगा, हेक्सा साइनाइडो, और क्या मैंने क्या बोला है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो क्या बन जाता है, 8 जुड़ जाएगा, फेरेट। आगे बात समझ बेटा। और अगर आता है आप प्लस, तो आपका वही फेरस फेरिक, जिसमें भी जो चार्ज है +3 है तो फेरिक, प्लस वो अगर +2 है तो फेरस। होगी बात बेटा, हो जाएगा। द IPSC नेम ऑफ, अब इसका IPSC नेम कह रहा है, अब IPSC नेम देखो बेटा, देखो डाई, और ये जब नाम लिखते हैं ना बेटा, हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं इनके अल्फ़ाबेटिकली, जो सा अल्फ़ा, इन दोनों में से पहले किसका लिखना, जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, F पहले आता है तो डाई फ्लोराइडो। और एक याद रखना, जब चिलेटिंग कोई कंपाउंड होता है उसके नाम के आगे डाई ट्राई नहीं लगाते हैं, फिर लगाते हैं बिस ट्रिस, और ब्रैकेट के अंदर इनका नाम लिखते हैं जो चिलेटिंग कंपाउंड होते हैं। तो बड़ा कंपाउंड है तो इसे ब्रैकेट के पहले कितने, 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, तो क्या लगा देंगे, बिस। इसका नाम क्या होता है, इथाइल डाई एमीन। फिर क्या हो गया इतना, और क्या है, क्रोमियम, क्योंकि देखो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, अगर होता है इसके ऊपर नेगेटिव तो क्रोमेट आ जाता, और अब इसके ऊपर क्या गया, नेगेटिव प्लस चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो क्या आ जाएगा, क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, देखो मैंने अभी बताया, निकाल भी लो। और वैसे भी जो क्रोमियम होता है किसमें पाया जाता है, आपका 3+ में, तो 3rd। और लास्ट वाले को कैसे लिख देते हैं, आयनाइज वाले को सिंपल नेम क्लोराइड। तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स क्लोराइडो एक्वा ट्राइटेनियम कहा गया, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंट, इसका नाम रिप्रेजेंट करना है। देखो भाई कैसे करोगे, क्या कह रहे हैं, क्लोरो डाई एक्वा ट्राई एमीन, इसका मतलब Cl है, 3 क्या है, NH3 है, 2 H2O है। ठीक, कोबाल्ट 3rd में है, और बाहर क्या है, क्लोराइड। कोबाल्ट 3rd में कब जाएगा, अगर बाहर कितने क्लोराइड लगाओगे, 2, कितने लगाओगे, 2। देखो अब यही है, देखो कोबाल्ट Cl2 तो ये हो गया, प्लस इसके ऊपर हो गया, और 2 नेगेटिव ये लेकर जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो 2 और 1 ये क्या हो जाएगा, 3, तो कोबाल्ट किस में आ जाएगा, 3, तो 2 Cl लगाओगे आप, हो जाएगा बेटा। अब 20 देखो, IPSC नेम ऑफ PTNS3, इनका IPSC नेम कह रहा है, क्या नाम बन जाएगा आपका, देखो ट्राई एमीन हो गया, ब्रोमो नाइट्रोसो, नाइट्रो लिख लो, नाइट्रो, और क्या है, ब्रोमो नाइट्रोसो क्लोरो प्लेटिनम, और फिर क्या है बाहर, क्लोराइड। और कौन सी स्टेट में, जो PT होता है किसमें, 4 में। अब नेक्स्ट में देखो, द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरोबिस, मैंने बताया जहाँ भी आपका क्या जाता है बाहर बड़ा वो आ जाता है नेम, तो उसके सामने उसे ब्रैकेट में लिख के क्या लगा देते हैं, बिस लगा देते हैं। यूरिया क्या क्या फॉर्मूला होता है, NH2CONH2, ये तो फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा CuCl2 O डबल बॉन्ड CNH2 की ट्वाइज और बाहर की ट्वाइज, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो बेटा क्या होता है आइसोमेरिज्म। अब देखो बेटा आइसोमेरिज्म की बात है, अब आइसोमेरिज्म की बात है, आज पहले तो आप आइसोमेरिज्म ही समझो।
देखा, ठीक है। जो आइसोमेरिज्म होते हैं, दो तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक तो होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है आपका कौन सा, एक हो गया स्ट्रक्चरल और एक हो गया आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह के आइसोमर्स बताए कितने, एक स्ट्रक्चर आइसोमर्स और दूसरा क्या है बेटा आपका स्टीरियो आइसोमर्स। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आयनाइजेशन, आयनाइजेशन नंबर वाइज बेटा एक एक पॉइंट समझाते चल। जो आयनाइजेशन, आयनाइज से ही पता चलता है कि जो आयंस में क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, क्या हो जाए। पहले मैं स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा आपको समझा, जो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे कि बाहर, जिसके भी बाहर क्या हो जा, ये काउंट, ये आयन हो SO4, इस तरह जो आयनाइज हो जाए, आयनाइज करने पर, क्योंकि अलग हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा एक तरफ होता है, ये आयनाइज होता है, इसका मतलब ये है आयनाइजेशन। सेकंड है हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब बेटा जिसके अंदर वाटर मोलिक्यूल हो, वो ही कौन सा आयनाइजेशन हो जाएगा, हाइड्रेट। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में क्या आता है बेटा, जिसमें अंदर जो मेटल होते हैं, जैसे यहाँ पर एक के साथ क्रोमियम है और एक के साथ क्या है, कोबाल्ट है, और ये दोनों के दोनों अंदर क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, ये इसके पास चला जाए, ये इसके पास चला जाए, वो हो जाता है आपका कोऑर्डिनेशन। अब लिंकेज, लिंकेज क्या होता है बेटा, लिंकेज होता है जिसमें बाइडेंटेट होता है, जैसे कि NCS या NO2 की मतलब क्या बाय, इसमें कि एक बार तो इसको N की तरफ से अटैच कर दिया और अगली बार क्या कर दे, SCNN कर दे, एक तरफ S के साथ, तो एक बार N के साथ और एक बार इसके साथ, तो वो कौन सा हो जाएगा, लिंकेज। कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा बेटा, लिंकेज। ये आपके आइसोमेरिज्म है, ठीक है। ये तो हो गए कौन से आइसोमेरिज, कौन से स्ट्रक्चर। फिर सेकंड है आपके कौन से, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं बेटा, टू। इसमें क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स में फॉर्मूला तो सेम रहता है, बस उनका जो अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट कर देते हैं, वे क्या हो जाते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हो जाते हैं। कौन से होते हैं, एक ज्योमेट्रिक होते हैं, एक आपके ऑप्टिकल होते हैं। एक तो क्या होता है, ज्योमेट्री होती है, और एक क्या होता है, ऑप्टिकल होते हैं। अब ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल तो हो गया। अब सबसे पहले आप स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री में क्या होता है। अब देखो बेटा, ज्योमेट्री में क्या हो जाता है, देखो जैसे ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 4 और 6 होते हैं। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, ये टू टाइप के होते हैं, एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है। सिस का मतलब जो 90 डिग्री पर हो, ट्रांस का मतलब जो एक दूसरे के एकदम अपोजिट हो, 90 डिग्री पर हो, 180 डिग्री पर हो। फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं बेटे, उनके पास क्या होता है, एक कायरल सेंटर होता है, कायरल सेंटर होता है, और क्या होता है, ये एक दूसरे की क्या बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। ये क्या होते हैं, सुपर इम्पोज नहीं होते, ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। इसका मतलब अगर हम जैसे ये हथेली है, इसके ऊपर अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ तो क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज। और अगर मैं ऐसे रख देती हूँ, वापस ये अंगूठा इस साइड निकल जाए, ये अंगूठा इस साइड निकल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोज, ठीक है। जो पूरा उसके ऊपर आ जाए तो इम्पोज। और जो उनकी मिरर इमेज बनी, उन मिरर इमेज को हम क्या बोल देते हैं बेटा, एनेंस्योमर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल में क्या होते हैं, जो उनकी मिरर इमेज बन जाती है स्टीरियोमर्स की, उसे ही बोलते हैं हम एनेंस्योमर, ठीक है। और जो होते हैं, जो मिरर इमेज बनती है, हम इन्हें क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लीवो। और इन दोनों को अगर इक्विमोलर आप वो ले लेते हो, उसे बोल देते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर की। इतने ही आपका डी है और इतना ही आपका एल है, इसका मतलब इतना ही डेक्स्ट्रो है और इतना ही लीवो है, ठीक है। अब क्वेश्चन करो बेटा, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्या किस पे आ गए थे, देखो बेटा, जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म दोनों पाएगी, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो आइसोमर्स पे आ गए। आइसोमर्स में देखो बेटा, जहाँ भी 2 आ जाए, ठीक है, ये आ जाए, इसका मतलब एक तो बाइडेंटेट और एक सिंगल, तो वहाँ पर याद रखना, जहाँ पर भी ये स्क्वायर प्लेनर बनता है ABCD, अगर ये चारों के चारों डिफरेंट है, याद रखना 3 आइसोमर्स फॉर्मेशन करता है। अगर ये 2 सेम है और ये डिफरेंट है, समझ लेना 2 आइसोमर्स, रट्टा मार लो। अगर ये चारों डिफरेंट है तो 3 आइसोमर्स, या 2 एक सेम है तो 2 आइसोमर्स, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा है, COCl2En की ट्वाइस, तो COCl2En की ट्वाइस कह रहा है, तो क्या आ जाएगा आंसर। अब देखो, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनेगी,
ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बनता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में तो मैंने अभी बताया कि जो ट्रांसफॉर्म होती है उसमें बेटा क्या नहीं बनते, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनते। लेकिन जो सिस फॉर्म होती है बाइडेंटेट में, उसमें क्या बनते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ऑप्टिकल आइसोमर्स इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्या आंसर आ गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा आपका, ये दे दिया En2 की ट्वाइस Cl2, मैंने अभी बताया अगर क्या है ये 3 है, ठीक है, ट्वाइस है, बाइडेंटेट है और दो सेम है, आइसोमर समझ लेना 3 है, एक सिस और एक ट्रांस, और एक सिस का क्या बना दोगे, मिरर इमेज, हो गई 3, तो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, याद रखना बेटा, अब नेक्स्ट है, याद रखना जहाँ पर भी बाइडेंटेट और एक सिंगल आ जाए वहीं क्या हो गया आपके 3 हो गए। कैसे, एक तो सिस और ट्रांसफॉर्म बन जाएगी और एक सिस की क्या बन जाएगी, मिरर इमेज, तो 3 आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखो कॉम्प्लेक्स, ये दे दिया और ये दे दिया, ये पूछ रहे कि विच ऑफ द आइसोमर्स। देखो बेटा 2 है, अब सी हो यहाँ था, सी आर यहाँ पर था, एक्सचेंज हो गए दोनों में, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, कोऑर्डिनेशन, तो आंसर क्या आ गया आपका कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि फटाफट आपका आंसर बताती जाऊंगी। अब कह रहा दे है कॉम्प्लेक्स PyNS3, अगर ये चारों डिफरेंट है, क्या है बेटा, चारों डिफरेंट होते हैं, तो क्या बताया था मैंने आपको कि कितने आइसोमर्स बताने हैं, 3, याद रखना बस। ट्वाइस है तो भी 3, और चारों डिफरेंट है तो भी 3, और अगर 2 सेम है, ठीक है, सिंगल ए और BC इस तरह हो जाए तो उसमें बताना है आपको 2, याद रखना है ये बात का। द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्स विच कंपोजिशन इसके बने हुए हैं इज ड्यू टू विद द, किसकी वजह से होते हैं ये बताओ भाई, जो आंसर आता है क्या बजाय, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस और ट्रांसफॉर्म की वजह से जो वो है वो अलग आती है। इसकी जो आप सिस फॉर्म बनाओगे वो तो होती है बेटा वॉयलेट कलर की, किस कलर की होती है इसकी सिस फॉर्म, वॉयलेट कलर की, और जो ट्रांसफॉर्म होती है वो हो जाती है ग्रीन कलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नो एक्सपेक्टेड एग्जिबिट आइसोमर्स। अब ये कह रहा है जो आइसोमर्स नहीं होंगे, कौन सा नहीं होगा, देखो बेटा आपका जो आइसोमर्स नहीं होगी, NH3 की 4 H2O2 2+, अब ये दे दिया NH3 की 2 और Cl2, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बेटा ये स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल की, और जो टेट्राहेड्रल होते हैं वे आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, नहीं ऑप्टिकल नहीं ज्योमेट्रिकल। जो निकल के होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे आप इसका, ये निकलेगा टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में कोई भी आइसोमरिज्म नहीं होता है बेटा। इसमें ये देख लेना है कि कौन सा इसमें से टेट्राहेड्रल है हाइब्रिडाइजेशन से, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स कह रहा है, अब ऑप्टिकल आइसोमर्स जिसमें क्या हो जाए आपकी, ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं, जिसमें आपकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज बन जाए, ठीक है, मिरर इमेज बनेगी, तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो C1H3 की थ्राइज और थ्राइज सिमेट्री मिल रही है, ठीक है, सिमेट्री होते ही आपकी जिसमें भी सिमेट्री हो जाएगी इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर। एक बात को और ध्यान रखना बेटा, जिसमें सिमेट्री हो जाती है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होता है। इसमें देखो मेरिडोनल और फेशियल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, 2 बनाते हैं, लेकिन इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होता। आपको ये देखना है जहाँ भी सिमेट्री नहीं है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, एक ट्रिक हो रही है, अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिव पेयर ऑफ एनेंसोमर। एनेंसोमॉर्फस क्या होता है, एनेंसोपेयरमॉर्फस है मतलब कि जिसकी क्या बन जाए, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो, जिसकी मिरर इमेज बन जाए, और जिसकी मिरर इमेज बन जाएगी, देखो नोट ऑप्टिकल आइसोमर्स एनेंसो पर था ना, कि जिसकी मिरर बन जाएगी, देखो E2Cl2 बार। अब जो है एनेंसोमर देखो इसकी सिस भी होती है और ट्रांस भी, हमने ऊपर इसका आंसर लिखा था, क्या थे 3 थे ना, एक सिस और एक ट्रांस, और सिस का क्या बन जाता है, पेयर बन जाता है। सिस मैंने बताया जिसमें सिस और ट्रांसफॉर्म आ जाए उसमें आपको क्या करना है, सिस और ट्रांसफॉर्म में 3 आइसोमर्स होते हैं, उसमें से 2 ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी ऊपर करके आए हो आप, इसका क्या बन जाएगा, सिस फॉर्म का मिरर इमेज बन जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, CnH3 के होल 4 NO2 की ट्वाइस सेल एग्जिबिट। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसके जो आंसर हो सकते, देखो Cl है तो इसका मतलब ये आयनाइज भी हो जाएगा, ठीक है, मैंने बताना जिसकी बारी लिख रहते हैं तो वे आयनाइज हो जाते हैं, एक आंसर तो ये हो गया, आयनाइज भी हो जाएगा। अब देखो बेटा सेकंड क्या होगा इसका, ये आयनाइज हो गया, लिंकेज NO2 है ना।
मैंने बताया था NO2 NCS हो, जिसमें आप क्या होते हैं, दो साइड क्या है, डोनेटिंग हो, N भी दे सकता है डोनेट इलेक्ट्रॉन और ये भी दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिंकेज भी है और आपका कौन सा है, आइसोमेरिज्म भी है। आइसोमेरिज्म हो गया। और देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो करेगा। 4 सेम और ऊपर नीचे सिसो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो कर रहा है। 4 एक जैसे, 2 क्या होगा, एक जैसे। तो जब जिसमें 2 सेम हो जाए 4 डिफरेंट हो जाए वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकली आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स अभी पीछे करके है बेटा, जो ऑप्टिकल मैंने बताया था इसकी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है लेकिन सिस फॉर्म होती है, ये आंसर हो जाएगा। ये देखो कितने बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ये याद रखना है। बाइडेंटेट हो, एक यहाँ पे OX भी हो सकता है EN की जगह, तो भी यही बात रहेगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सिस फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वुड बी एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स कह रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में देखो बेटा वही ट्रिस इथाइल डाई एमीन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, मतलब कि EN की थ्राइज। तो EN की थ्राइज में क्या आ जाएगा आपका, ऑप्टिकल आइसोमर्स। किस तरह का डायग्राम हो जाएगा इसमें, EN यहाँ पर भी N और यहाँ पर भी N बन जाएगी ना मिरर इमेज। अगर इधर की इमेज इस पे उठा के रखोगे तो सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगी, तो बन जाएगी ना मिरर इमेज। नहीं कोई सिमेट्री है, ऐसे कट करोगे तभी अलग कट रहा है, ऐसे कट करोगे तो भी अलग कट रहा है। आप सिमेट्री से भी निकाल सकते हो, इसका मतलब D ही आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स कौन से हो सकते हैं, देखो इसमें आयनाइज नहीं है, ठीक है। 4 और Cl2 एक आइसोमर्स है ज्योमेट्रिकल। अगला देखो ज्योमेट्रिकल, अब ये देखो इसमें आपके देखो आइसोमर्स देखो लिंकेज है ना, इसका मतलब एक क्या आ गया, लिंकेज भी हो गया। फिर ज्योमेट्रिकल भी है, NH4 और 2 ज्योमेट्रिकल भी है। और आप जब इसे ऑप्टिकली फॉर्म में बनाओगे, सिस फॉर्म में बनाओगे, कौन सी हो जाएगी, ऑप्टिकल भी हो जाएगी। तो इसमें लिंकेज भी है, ज्योमेट्रिकल भी है, ऑप्टिकल भी है, तो D इसका आंसर हो जाएगा। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल गिव 4 आइसोमर्स। अब 4 आइसोमर्स कह रहा है, 4 आइसोमर्स कौन सा देगा, देखो बेटा इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। इसमें आपके 2 तो होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स सिस फॉर्म में लगा के, ठीक है। एक बार से एक्सचेंज कर दोगे, एक बार से इनके ट्रांसफॉर्म चेंज करते रहना। और एक इसकी ट्रिक बताऊंगी मैं लास्ट में बहुत अच्छी सी, चाहे कितने आ जाए फिर फटाफट कर दोगे। और 1-2 होगी इसमें ज्योमेट्रिकल सिसो ट्रांस और 2 ही होगी इसमें ऑप्टिकल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CuNH3 की फोराइज। इसमें टोटल आइसोमर्स कह रहा है, देखो बेटा जो इसने दिया है हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। कह रहा है कि टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, एक आइसोमर्स तो उसने दे ही दिया। देखो एक बार तो Cu के साथ इसे लिख देंगे, इसे Pt के साथ लिख देंगे, फिर से चेंज कर देंगे, यहाँ पर Cu यहाँ पर Pt, फिर ये क्या होगा, फिर एक बार पूरा CNH4 ही ले लियो, एक बार Cl4, 2 ये हो गए और एक उसने अपने क्वेश्चन में दिया है, कितने हो गई 4। तो आज कितने, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स द कॉम्प्लेक्स NO2 की थ्राइज हुई मेरिडोनल, फेशियल और मेरिडोनल कितने हो गए, कहाँ जहाँ 3 आ जाए तो मेरिडोनल फेशियल हो जाता है। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द, इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कह रहा है, मैंने बताया कहाँ जहाँ 2 सेम हो जाए उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या कहना बेटा आपको। अगर चारों डिफरेंट है तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अगर ये 2 स्क्वायर प्लेनर में सेम है, चाहे एक भी 2 हो, ये दोनों डिफरेंट हो जाते, ये भी 2 हो जाते, तो भी क्या होता है आपका 2 ही आंसर होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखो बेटा जो आपका मोर क्या होगा, स्टेबिलिटी रखेगा, जिसके पास EN ज़्यादा होगे वही क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। पहला A फिर B क्योंकि ट्वाइस है, फिर नहीं थ्राइज वाला भी है भाई, पहले तो C हो जाएगा, फिर ये पहले तो C फिर A और फिर क्या आ जाएगा 3। तो क्या निकल जाएगा, पहले C वाला कौन सा, C फिर A, C आंसर हो जाएगा आपका ये। इसमें जो एनर्जी वाला होता है ना, जो बाइडेंटेट होते हैं वे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जब सबसे पहले देखा इसमें थ्राइज है, ये पहला जाएगा, फिर ट्वाइज, फिर सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये रहा क्वेश्चन। इसमें बेटा देखो मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसी के आगे वही पॉइंट, ठीक है। Fe कितना है
3+ में और Fe3+ में जो Fe होते हैं मैंने बताया था। अच्छा तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन याद कर लो बेटा। अगर आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखो, अगर आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन याद नहीं है, एटॉमिक नंबर भी याद है, देखो पूरी सिंपलिसिटी। जो Fe होता है 28 होता है। कितना होता है? 28 है। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 10 होता है। अब देखो जो आपका कितना होता है? 26, 28 नहीं, मिस्टेक होगी बेटा, 26 और 6 और 2 क्या होता है? 8। याद रखो बस, इनको सम करके रख दो। जैसे स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम का क्या होता है? 21 होता है। दोनों को टोटल कर दो, कितना हो? 3, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसे डी में फिल कर दो आप। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने की। उन्हें ही जोड़ दो आप, क्यों क्या उनके जो एटॉमिक नंबर है उन्हें ऐड कर दो, वे उनके क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 3, 6 और 2 क्या हो गए? 8। और 8 को कैसे फिल करोगे? 4s2 और क्या होता है? 3d6। कितने जाने हैं? 3। तो इसका मतलब कितने बच गए? 5 को जब आप फिल करोगे, Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो इसका मतलब सबको पेयर कर देगा, एक सिंगल रह जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 आ गया। इसी तरह आपका H2O क्या होता है? वीक है, तो सारे क्या हो जाएगा? 5 के 5 अनपेयर्ड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो आपसे आता होगा। इसका जो आंसर आ जाएगा, जो अब आ गए बेटा 40 पर, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उनकी जो स्ट्रेंथ है इंक्रीजिंग ऑर्डर कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड की, ये आपको ये सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम K4 Fe6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड अभी करके आए बेटा हमसे, किस फॉर्म में? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है? 4, यहाँ पर 4 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 नेगेटिव, और 4 नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? Fe2+ में है। कितना है? Fe2+ में। जब ये Fe2+ में है तो देखो बेटा, जितने आयंस होते हैं इसी के ऊपर इधर प्लस है तो इसी के ऊपर इतने नेगेटिव लगा दो। और ये 6 है, 6 में से 4 गए, कितने बच गए? 2, तो इसका मतलब Fe2+ में। अभी करके आए हम, कितना होता है इसका? D5, कितना? 2 ही निकाला ना। और कितना होता है? 26 होता है। 26 + 2 कितना होता है? 8, तो क्या आ जाएगा? D6। अब ये देखो स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड है, इसका मतलब सारे के सारे नीचे ही पेयर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? T2G। और अगर होता है यहाँ वीक फील्ड तो क्या हो जाता है? 3 नीचे, 4 नीचे और 3 ऊपर, तो इसका मतलब सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स A in which hybridization state Al is B. What is the A and B type? अब ये A और B को कह रहा है। देखो दोबारा पढ़ो, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड A बना देता है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर क्या? इन विच हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एल्यूमिनियम इज B. व्हाट आर A एंड B रेस्पेक्टिवली। तो इसमें से A और B की फॉर्म में कौन सा हो गया? जो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा sp3d2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC4COCl6, अगर उसने दे दी भाई, किसके लिए दे रहा है? Cl4 के लिए पूछ रहा है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का आपको रिलेशन पता नहीं चाहिए। जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का रिलेशन होता है आपका, ये होता है कि डेल्टा T = 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। और अब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की क्या रख दोगे आप? वैल्यू रख दोगे। ठीक है, ये बेटा वैल्यू रख देंगे हम। डेल्टा T और ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू कितनी दे रहा है? ये दे देगा। इसको कहाँ रख देंगे आप? यहाँ पर। और जो इसके यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा ये, तो D। ये फॉर्मूला याद रखना, एक का देकर, एक का ऑक्टाहेड्रल का देकर टेट्राहेड्रल पूछ लेगा, टेट्राहेड्रल देकर ऑक्टाहेड्रल पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ज्योमेट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, NiCO4R क्या होगा? ये क्या शो करता है बेटा? टेट्राहेड्रल। ये क्या होता है आपका? टेट्राहेड्रल होता है। ज्योमेट्रिकल और डाईमैग्नेटिक होते हैं। जो इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल होती है, और क्या होता है? डाईमैग्नेटिक होता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, निकल के साथ स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव करता है, तो क्या बनता है? सारे पेयर हो जाते हैं। निकल है। फिर करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ CO3+।
अब देखो इसमें क्या होगा, जिस इसने कहा कि विजिबल कौन, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे आपके, वो ही क्या होगा, विजिबल। तो इसमें ये वाली फॉर्म आएगी, आप निकाल कर देखना है इनका हाइब्रिडाइजेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें जाओगे वे इसके पेयर की फॉर्म में आ जाएगी। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCN6। जो MnCN6 है उसके बारे में क्या करेक्ट कह रहा है, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो Mn है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अंदर डी में क्या रह जाएंगे, 2 खाली ऑर्बिटल रह जाएंगे, 2 खाली रह जाएंगे तो D2sp3। तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, बी पार्ट। फिर है नेक्स्ट, जॉन टेलर इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व हाई स्पिन। हाई स्पिन शो क्यों नहीं होता, क्योंकि डी में नीचे अपने आप क्या हो जाते हैं, खुद ही फिल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 8 होता है अपने आप ही क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं, उसमें हाई स्पिन जाने की जरूरत नहीं होती, खुद ही फिल हो जाते हैं। फिर ऊपर क्या जाएंगे, हाई स्पिन नहीं जाएंगे। तो डी इसी इफेक्ट को क्या बोल देते हैं, जैन टेलर इफेक्ट। अब हाइब्रिडाइजेशन निकल CL4 में। अब जो ये है ये होता है बेटा आपका स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, DsP2। कौन होता है, DsP2। 4 है, 4 से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर प्लेनर है, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो होता ही नहीं। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, तो डी इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो 49, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज वन विच शो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFC। तो ये कह रहा है जो जीरो स्टेबलाइजिंग एनर्जी पूछ रहे हैं। 49 में क्या हो जाएगा, H2 होता है वो वीक लिगेंड होता है। H2 क्या होता है बेटा, वीक लिगेंड होता है। तो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे पेयरिंग वीक लिगेंड के लिए होती, ये होती है ना। तो हम इसे फॉर्मूले में कैसे रख देते हैं, जो इसका बनाते हैं CFSC के अकॉर्डिंग -0.4x प्लस 0.6y। किसके लिए होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा आपका आंसर। फिर है 50, ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.3 दे दिया, विल बी शो अमंग द फॉलोइंग। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, C, इसमें 1 होगा, इसी में का आंसर 1.73 होगा। फिर है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हाई स्पिन के लिए कह रहा है, फॉर्मूला वही अभी बताया ना मैंने ऊपर, चलो मैं निकाल कर दिखा देती हूँ आपको। अब देखो जो इसके लिए फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला तो आप याद कर लेना, CFSC क्या फॉर्मूला, -0.4x 0.6y किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक, अब ये क्या कह रहा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई। अब आपको T2G में और EG में क्या देखने हैं, इलेक्ट्रॉन देखने हैं। क्या है, Fe, क्या है आपका FeH2O की 6। अब देखो क्या बन जाएगा, 3D5, 3D5 बनेगा तो क्या आएगा, T3 T2G और EG में 2, क्योंकि H2O क्या होता है, वीक लिगेंड, तो 5 ऐसे हो जाएंगे। और अब जो ये वैल्यू है, अब ये आती है आपकी x और y की जगह रख दो। इसको कैसे करोगे, -0.43 प्लस 0.6 इंटू 2, तो क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यू होगी 0 डेल्टा। देखो बेटा, अगर आपको ये देखना है कि किसकी कितनी एनर्जी है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, x और y, ये T2G की वैल्यू, ये EG की वैल्यू, ऐसे फिल कर लो, फिर यहाँ पर वैल्यू रख लो। अगर 0 आ गई, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हो जाएगा बेटा। ये इसकी निकाल दी। अब FeH2O की 6, तो इसने पूछा था किसमें 0 होगी, तो 0 आ गई, तो कौन सा हो गया, FeH2O की 6, इसका ये आंसर हो गया। ये फॉर्मूला बताया हमने, इनके EG और T2G की वे निकाल ली, वे निकालने के बाद ही हो जाएगा। फिर ये दोनों एक तरह के क्वेश्चन है, इसमें सेम ऐसे ही इसमें रखना। ये D4 उसने दे दिया, खुद ही दे दिया कि D4 है, D4 है तो कैसे फिल करोगे। और क्या कहा, क्रिस्टल स्प्लिटिंग हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब क्या है, हाई स्पिन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक होगा। इसका मतलब T2G3 क्या बन जाएगा, T2G3 और EG1, ये तो बन जाएगा। और रख दो फॉर्मूले में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 3 जा क्या आ जाएगा 12 माइनस के 1.2 और प्लस 0.6, तो क्या आ जाएगा माइनस के 0.6 और 0.6 का ये आंसर, इसका आंसर आ जाएगा। वही फॉर्मूला रखना है आपको। ठीक है, पहले इनके बना लो, फिर x और y की जगह रख दो बस। फिर नेक्स्ट देखो, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ए पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब जोन से में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो इसका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा।
ठीक है, तो क्या इसका ये आंसर आएगा, आप निकाल कर देख लेना। जो पूरे फिल तो डाईमैग्नेटिक, पूरे फिल नहीं तो पैरामैग्नेटिक। विच इज डाईमैग्नेटिक, इसमें से क्या है डाईमैग्नेटिक, देख लोगे आप। निकिल का क्या होता है 8 3d8, और 3d8 के लिए 3d8 होता है निकिल का। और जब आप फिल करोगे डाईमैग्नेटिक, Cn क्या है आपका स्ट्रोंग, स्ट्रोंग है तो डाईमैग्नेटिक, यहाँ से ही पता चल रहा है जो स्ट्रोंग है वही क्या है डाईमैग्नेटिक है, हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट देखो 54, विच ऑफ द फॉलोइंग एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिकल बिहेवियर। अब ये देखो 54 में क्या कह रहा है, अब इसमें सारे बताने हैं कि विच इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल और पैरामैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेटिक तो कौन सा है आपका ए बी है, निकिल NH3 की ट्वाइस क्या हो जाएगा sp3d2। अभी मैं इनकी ट्रिक सिखाऊंगी, एक ही बात सिखाऊंगी, वहाँ से याद हो जाएगी आपकी। ZnNH3 की थ्राइजिसा कराने के बाद ही आपको ट्रिक सिखाती हूँ मैं। ZnNH3 की 6 का 2+ में, इसमें क्या हो जाएगा आपका Zn है, Zn में क्या आ जाएगा आपका sp3d2। क्रोमियम NH3 की 6, इसमें होता है d2sp3, और फिर आया आपका इसमें भी d2sp3। जो आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा ए, जो ए है यही आपका पैरामैग्नेटिक है और सारे के सारे डाईमैग्नेटिक है। फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स d6, कैटायन एंड ऑक्टाहेड्रल विल हैव द फॉलोइंग एनर्जी। d6 है, d6 के लिए क्या करोगे वही फॉर्मूला, और जहाँ भी आप किसने क्या भी कहा है लो स्पिन, और साथ में क्या दे रखा बेटा पेयरिंग एनर्जी भी कह रहा है। जब आप वो फॉर्मूला लगाते हो ना उसमें ZP और लगा देते हैं, ये क्या लगा देते हैं जैसे फॉर्मूला होगा उसमें ZP ऐड कर, देखो ये हो जाएगा। अब देखो पेयरिंग का मतलब जो पेयरिंग एनर्जी है कितने पेयर हो गई। अब T2G 6 है, D है तो EG क्या हो जाएगा 6 है, तो पेयर में कितने जाते हैं 2, तो कितने पेयर बन गए 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 3p। इसी से ही आंसर आ जाएगा, आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 3p आएगा। पेयर कितने हैं उतने पेयरिंग, तो कितनी पेयरिंग कराने में इतनी एनर्जी लगी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन व्हेन एथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ डाई मिथाइल ग्लाइकोसामिन इज एडेड टू अमोनिकल निकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। रेड कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये इसका रोंग है, ये इसने इसकी वैल्यू दे दी है। ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन विच इज डाईमैग्नेटिक नेचर, बेटा यही है आपको हाइब्रिडाइजेशन इनके पता होने चाहिए बस। आप ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, क्या है भाई स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो इसका मतलब ये डाईमैग्नेटिक। कुछ तो आपको लिगैंड देखते ही पता चल जाएगा, CN स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, CN CO SCN ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, जहाँ भी आ जाएगा वो डाईमैग्नेटिक है, जहाँ वीक लिगैंड पे क्या है पैरामैग्नेटिक, सिंपल सी बात है। तो अब देखो 58 में क्या कह रहा है डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। 58 को देखो क्या कहता है, फिर आपको मैं ट्रिक सिखाती हूँ। ये 60 इस पेज का क्वेश्चन करके मैं फिर आपको ट्रिक सिखाऊंगी। द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ Cr2+, Mn2+, Fe2+, CO2+, इनके ये दे दिए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। मिनिमम पैरामैग्नेटिक का मतलब सिर्फ आपको ये देखना है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं। तो MnH2O की 6 क्या है, MnH2O की 6 वीक लिगैंड है, वीक लिगैंड 3d5 तो 3d5 के इसका मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर 5s2 है, 5s2 2+ है, Fe2+ कितने होते हैं बार 6 3d6, 3d6 में क्या आ जाएगा 4 अनपेयर्ड। फिर है CO कोबाल्ट, कोबाल्ट में क्या आ जाएगा बेटा COS2 की 6 है, CO2+ में है तो इसका मतलब 3d7। जितने बढ़ते चले जाएंगे 5 के बाद जितने बढ़ते चले जाते हैं इतने ही उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाते हैं। क्रोमियम क्या होते हैं 3, क्रोमियम को क्या है 2+, का मतलब 6 होते हैं तो D4 का मतलब कितने अनपेयर्ड है 4। तो सबसे मिनिमम कह रहा है, सबसे मिनिमम किस में हो जाएगा तो आपका सबसे मिनिमम सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यही C, और मैक्सिमम पूछता तो ये इसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा वही क्या हो जाएगा आपका हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट देखो
59 का हो जाएगा आपका बी। निकाल के देख लेना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट एक्सपेक्टेड एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। अभी कह रहे हैं नॉट एक्सपेक्टेड विजिबल लाइट। अब देखो जो क्या नहीं कर सकता, जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा वही क्या करेगा, नॉट विजिबल लाइट। तो क्या आ जाएगा इसका, निकिल। जो निकिल होता है क्या होता है बेटा, विजिबल लाइट को क्या, इफ हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो आपका ये होता है, हो गया बेटा। अब देखो इसका क्या आ जाएगा, निकिल CN6 ये हो जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब है D4 को ये कह रहा कि ये अनपेयर्ड रखने हैं। हाई स्पिन का मतलब ऊपर भी पहुँचाने हैं। तो D4 का मतलब 3 किसे दे दे नीचे और 1 ईजी में। और जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है ना, वो कौन सा, -0.4x प्लस 0.6y, बस x और y की जगह वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, जेड इनके ये दे दिया, कलरलेस पूछ रहे हैं, निकाल दो। जो डायमैग्नेटिक वही क्या हो जाएगा, कलरलेस। ये आंसर आप क्वेश्चन पहले भी आ चुका आपका, कलरलेस है। ये सारे के सारे दोनों के दोनों डायमैग्नेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। कौन सा विजिबल लाइट, क्या हो जाएगा, क्रोमियम NH3 की 6। क्रोमियम 3+ हो जाएगा, और 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेयर्ड। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, ये क्या करेगा, विजिबल एब्जॉर्ब लाइट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे वही क्या हो गया, आपके हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रखेगा। फिर है देखो एटॉमिक नंबर भी दिया, एटॉमिक नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। टाइटेनियम 2 2 4, इसका कितना हो 5, और डी में भर दो। ऐसे 2 6 8, इसका 2 7 8 9 एटॉमिक नंबर है, उसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आपके। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट एंटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा CFC ऑक्टाइड्रल विल बी मैक्सिमम। ये कह रहा है किसका मैक्सिमम होगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड CN6, ये आंसर आ जाएगा आपका। द डी कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम Mn ये दे दिया है आपको, ये कॉन्फिगरेशन दे दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट मिनिमम पैरामैग्नेटिक। मिनिमम कौन सा होगा, निकिल। जो मिनिमम होगी मतलब कि पैरनी मिनिमम का मतलब जिसमें सबसे कम आपके क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें है, निकिल में। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहता है, ये कंपाउंड दे दिया है, हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंटम इतना है। द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन 3D इलेक्ट्रॉन इन द क्रोमियम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। 3D इलेक्ट्रॉन उसमें कह रहा है कैसे हो जाएगा, ऐसे फिल कर दो। आपको पता है पहला DXY DYZ DZX, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन फिल है, इसी का नाम पूछ रहा है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, कौन से में, आप देखो DXY DYZ DZX, ये आंसर हो जाएगा आपका। देखो बेटा पहले तो आप ये ट्रिक समझो, जो ट्रिक है ये समझो। वो बताया ना मैंने अभी कि किसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, आपको थोड़ी सी देर लगेगी ये निकालने के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन किसका क्या है। पहले तो ये देखो स्ट्रॉन्ग लिगैंड की, इतना बुरा था कालू सामू नाई फुल हाथ, क्या था, इतना बुरा था कालू श्यामू नाई फुल हाथ, हाथ क्या हो गया, हाथ क्यों धोए पानी, इतना हो गया। ये इससे ऊपर ऊपर तो हो गया आपके वीक लिगैंड बेटा, ये ऊपर ऊपर क्या हो गया आपके वीक लिगैंड। ठीक है। इसके बाद के जितने भी होंगे NCS नवीन सक्सेना एक दिन अमन पाने के लिए नहाने क्यों गए, नहाने को गए, हो जाएगा ये। अब देखो बेटा ये ट्रिक हो गई, ये है सारे के सारे क्या, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, और ऊपर वाले इससे ऊपर क्या है, सारे के सारे वीक लिगैंड। जो पेयरिंग नहीं कराता है ये पेयरिंग करा देता है। लेकिन जो H2O है, H2O कुछ के साथ स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव करता है, कुछ स्ट्रॉन्ग लिगैंड किसी और के साथ क्या करते हैं, वीक लिगैंड की तरह भी बिहेव करते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट बात देखो, ये चैन की आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे याद ना रहे, याद हो जाए आपके इससे। और लिगैंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगैंड फॉर 4D 5D सीरीज। अब जितने भी लिगैंड है 4D 5D सीरीज के लिए तो जैसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव करते हैं। जो रूल बताऊंगी मैं वे है 3D सीरीज के लिए, जो आपकी पहली सीरीज है उसके लिए रूल है। सेकंड क्या NH3 एक्ट एज, देखो जो NH3 है स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड की तरह बिहेव करता है,
ठीक। लेकिन अगर ये किसके साथ आ जाए, M2+, Fe2+ और CO2+, ये वीक लिगैंड की तरह बिहेव करता है। याद रखना जो NH3 होता है एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, लेकिन अगर Mn, Fe और CO ये आ जाए इसके साथ, ये क्या करता है, वीक लिगैंड की तरह बिहेव करता है। बेटा ये शॉर्ट पॉइंट है, अच्छे है। फिर अब देखो अब क्या हो जाएगा, अगर C और N है, जहाँ भी CN दिख जाए, CN का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अगर ऑक्सीजन और हेलोजन है, मतलब O और H है, वे होते हैं हमेशा क्या, मोस्टली वीक फील्ड। C और N का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग, O और हेलोजन हो गया आपके वीक फील्ड। ये पॉइंट हो गया। अब देखो नेक्स्ट, जनरली जो O होता है डोनर एक्ट एज ए व्हील, जहाँ भी O डोनर होगा आपका वो वीक फील्ड की तरह बिहेव करेगा। जैसे बड़े बड़े किस किस को याद करोगे आप, तो याद रखना जहाँ पर भी आपको O डोनर होगा वही वीक लिगैंड की तरह बिहेव करेगा। अब लेकिन एक्ट एज ए SF, जैसे कि CO3+ और CO2+, अगर ये इनके साथ आ जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे C2O4 है, H2O है, देखो वैसे H2O क्या है, वीक लिगैंड है, लेकिन अगर ये CO3+ और CO2+ के साथ आ जाएंगे, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव। देखो मैंने ऊपर लिखवाया है ना, CH3COO, C2O4 और H2O, अगर ये C आपके कोबाल्ट 3+ और कॉपर 2+ के साथ आ जाते हैं, तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव करेंगे। वरना जितने भी आपके ऑक्सीजन वाले हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं, वीक लिगैंड होते हैं। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर। सीखो अब एक ट्रिक सीखो। देखो बेटा जहाँ भी आपका D ऑर्बिटल में 0, 1, 2, 3 होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, अगर उनके D में 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा रट्टा मार लो D2sp3 होगा। निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये याद रख लो। देखो सिंपल सी ट्रिक सिखा रही हूँ मैं आपको। D2sp3 में आपका किस किस का होगा, जिसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। और 8, 9, 10, अगर जिसमें 8, 9, 10 होगा, याद रखना sp3d2 होगा। स्टार्टिंग के 4 में क्या होगा आपका, स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 0 को छोड़ दो, तो स्टार्टिंग के 3 में D2sp3, मतलब कि इनर छोटा होता है तो इंदर की तरफ, याद रखना लास्ट के 3 क्या होते हैं, बाहर की तरफ sp3d2। और जो बीच में बच गया बेटा आपका 4, 5, 6, 7, 8, जो ये बच गए इसमें डिपेंड करता है उसके लिए, इसमें तो चाहे आपके वीक हो या स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो यही रहेंगे। ठीक है, इसका वीक और स्ट्रॉन्ग लिगैंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो कर लेना ऐसे याद। फिर आ जाओ यहाँ पर, अब जो D अगर 4, 5, 6, 7 इनके लिए निकालने पड़ेगा। अगर है उसके पास स्ट्रॉन्ग लिगैंड, इनके साथ कौन है स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो D2sp3, अगर है वीक लिगैंड तो sp3d2। आपको बस याद करना पड़ेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक। ये देखो कितनी वीक, कितनी छोटी सी, जिसके भी याद हो जाएगी उसे हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा वैल्यू रखो। स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा भाई D2sp3, वीक है तो अच्छा sp3d2। और मैंने इनके लिए फिक्स है, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, इनके ये हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो देखो बेटा जो टेट्राहेड्रल होते हैं sp3, दो तरह के होते हैं, एक sp3 होता है और एक dsp3। अगर हो जाए टेट्राहेड्रल में 7, 8, 9 और क्या हो, वीक फील्ड हो, 7, 8, 9 वीक फील्ड तो sp3, और अगर हो स्ट्रॉन्ग फील्ड तो dsp2। लास्ट वालों में वीक है तो sp3, स्ट्रॉन्ग है तो dsp2। क्लियर, ये तो पॉइंट क्लियर बेटा। ये हो गया आपका किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें CN4 होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 7, 8, 9 वीक फील्ड के लिए, 7, 8, 9 स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए dsp2। ठीक है, अब देखो अब आपके लिए बेटा ऐसा होता है, एक वीक भी उसमें और स्ट्रॉन्ग भी हो, स्ट्रॉन्ग और वीक। देखो कोबाल्ट के साथ H2O क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरफ बिहेव करता है, और क्या है इसमें वीक भी है। तो आप उसे किस फॉर्म में लोगे कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड का यूज, जो ये ट्रिक लगाओगे, वीक फील्ड वाली लगाओगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाली लगाओगे। अब देखो बेटा ध्यान रखना, अब जहाँ भी आपका संख्या SF फील्ड की ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की ज़्यादा होगी, किससे, वीक फील्ड से, जिसकी काउंटिंग ज़्यादा उसी का ही असर। वीक फील्ड ज़्यादा है लिगैंड तो वीक फील्ड वाली फॉर्मूला लगाओगे, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लगाओगे। इससे बेटा आपके फटाफट जो हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन है आपको करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन याद रखना है, और ये रखना वीक फील्ड किसके साथ देता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ क्या देता है। और शुरू वालों में आपको स्ट्रॉन्ग और वीक देखना ही नहीं, इसमें तो इनका फिक्स है ही, है ना। अच्छी ट्रिक। 69 देखो बेटा,
स्ट्रॉन्ग लिगैंड वीक लिगैंड। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा sp3 dsp2 sp3। ठीक है, नेक्स्ट देखो CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, दिस इज ड्यू टू फैक्ट, क्या आ जाएगा सूडो हैलाइड। फिर नेक्स्ट 71 कंसिडर H2 एज वीक फील्ड लिगैंड, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इतना विल बी एटॉमिक नंबर। ये कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 होते हैं, 35 वीक लिगैंड है। इन एन ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो यूज होता है कौन सा होता है, लास्ट में होता है x² - y² एंड z², जो ऊपर ही जी में पहुंच जाता है। फिर है नेक्स्ट देखो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स आयन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वीक लिगैंड है 4, 3+ में क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम Fe रिस्पेक्टिवली 24 और 26 है, तो देखो 24 इसका मतलब 6 है, 2 और 4 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 फिल कर दो। पैरामैग्नेटिक विल बी स्पिन इलेक्ट्रॉन, कौन सा हो जाएगा क्रोमियम NH3, क्योंकि 3+ में है तो 3 निकल जाएगा 3, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो ये होगा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट किसके लिए कह रहा है, टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक बता रहा है इसे। अभी हम पढ़ के आए ये टेट्राहेड्रल तो होता है लेकिन पैरामैग्नेटिक नहीं डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हो गया। अब कौन से पे आ गए, आयरन कार्बोनाइल कंपाउंड। आयरन कार्बोनाइल कंपाउंड इस क्या होगा इसका, ये क्या था मोनोन्यूक्लियर, एक ही है तो मोनोन्यूक्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियर का मतलब एक मेटल। एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक ग्रीकनार रिएजेंट, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है कौन सा होता है, ग्रीकनार रिएजेंट होता है, इसमें आर जुड़ा होता है ना, तो ग्रीकनार रिएजेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा अब 78 विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ, फ्री CO बॉन्ड लेंथ कितनी इसमें FeCO में, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इसमें होता है ये फ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल विल हैव द स्ट्रोंगेस्ट CO बॉन्ड, कौन सा MnCO की 6। अब देखो बेटा आपको अब मैं सिखाती हूँ ट्रिक। अब 80 वाला और क्वेश्चन देख लो, 80 क्वेश्चन को हो जाएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए मेटल कार्बन कंपाउंड, कार्बन बॉन्ड कौन से में नहीं है, AlOC2H